नमस्कार दोस्तों, आज 10 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, है ना। जो ऑब्जेक्शन है उनको ओवर रूल्ड कर दिया गया है। फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। फॉरेस्ट बिल जो वन विधेयक है वो बिना बदलाव के ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा या संसद में पेश किया जाएगा। कब? जुलाई 20 से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, उस समय ये दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, पहला। दूसरा देखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या था और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। दो चीज़ें देखनी है। जो बिल आएगा उसके एक हाइलाइट्स मिल जाएंगे, मुख्य विशेषताएं मिल जाएंगी आपको। कहाँ पे? तो पीआईबी में अभी आएगी। आप उसको ध्यान रखेंगे, आप इसको एक पेज में नोट डाउन कर लेंगे कि फॉरेस्ट बिल हमको देखना है और ये अभी आने वाला है। अब इसमें क्या है कि किसको वन कहा गया है, किसको वन भूमि कहा जाएगा, किस वन भूमि के लिए मुआवजा दिया जाएगा, कितना मुआवजा दिया जाएगा, किस प्रकार से गणना की जाएगी और इससे जो आदिवासी के अधिकार हैं या पेशा कानून है उसको क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आप इसको एकदम से लिख के रखेंगे, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे चलते हैं, है ना। द अन्य भाग्य फियस्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस, है ना। द अन्य भाग्य स्कीम इज वन ऑफ द 5 मेन इलेक्शन प्रोमिसेस मेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड रन अप द कर्नाटक असेंबली इलेक्शन इन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अन्य भाग्य जो योजना है वो फ्री राशन देने की बात चल रही है। अब यहाँ पे जो ओपन मार्केट सेल था वो बंद कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि उन्हें मिल नहीं रहा है राशन और इसी में जो क्या बोलते हैं क्लैशेस हो रहे हैं केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के। इसी पे पूरी बात की गई है कि जब कोई जैसे सरकार फ्रीबी बांटती है, यहाँ पे फ्रीबी की बात नहीं है, अन्य भाग्य योजना है तो चावल दिया जाएगा, ये फ्रीबी नहीं है। मान के चलिए कि जब भी हम ऐसी वस्तु देते हैं जो खाने योग्य हो या वो विलासिता की वस्तु ना हो। अब विलासिता की वस्तु क्या है इसके परिभाषा पे भी जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे अब आज के ज़माने में एसी विलासिता की वस्तु है या नहीं है, इस पे बहस है। अब क्यों बहस है, अब इस पे देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करें। अब देखिए, एसी विलासिता की वस्तु है या नहीं है, इसे इस तरीके से समझिए। एक व्यक्ति जो काम करता है, दिन भर काम करता है, ठीक ठाक काम करता है और उसका काम जो है वो मानसिक है ना, या शारीरिक है कुछ हद तक, तो वो दिन भर गर्मी में काम करता है या फिर इस तरीके का काम है, मतलब ठीक ठाक थक के आता है वो रात को। यदि वो रात को एसी में सो जाता है या मतलब उसके घर में पंखा है या कूलर है, नहीं सो पाता, यदि वो नहीं रात भर सो पाता है तो फिर सुबह काम पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि वो रात भर सो लेता है तो उसे काम पे दिक्कतें नहीं आएंगी, वो काम आसानी से कर पाता है क्योंकि रात भर उसके शरीर को प्रॉपर रेस्ट मिल गया होता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्रिज। अब ये विलासिता की वस्तु है या नहीं है। यदि हम फ्रिज नहीं रखते हैं घर पे तो कई सारी वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं ना। जो खाने पीने के सामान है, कुछ बच गया तो वो रख के हम यूज कर लेते हैं। यदि फ्रिज नहीं है तो वो सामान बर्बाद हो गया। बाइक, अब ये देखा जाता है कि वो विलासिता की वस्तु है या नहीं है। या टीवी, तो टीवी को तो विलासिता की वस्तु हम नहीं ही कह सकते क्योंकि आजकल एक जरूरी साधन बन गया। स्मार्टफोन, ये विलासिता की वस्तु है या काम की? कुछ ऐसी चीजें आप सोचिए और उन्हें लगाइए कि ये विलासिता की वस्तु है या नहीं। उसमें कुछ शर्तें लगाइए कि ये विलासिता की वस्तुओं में ये होनी चाहिए और इस विलासिता की वस्तु नहीं, आवश्यक वस्तुओं में ये होना चाहिए। तो अन्य भाग्य योजना पे इसी पे टसल चल रहा है, तो खैर आप इसको पढ़ लेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम क्या है, इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे ही रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्राउन ज्वेल, है ना। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा अभी बीच में डावाडोल हो गया था। इस पर कुछ शक्तियों का, जैसे यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे शक्तियों का वर्चस्व बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब विश्व की
विश्व के कई देश जिसमें भारत भी शामिल है वो इसको रिस्टोर कर रहे हैं या एक तरीके से फिर से अपने पुराने ढर्रे पे या एक व्यवहारिक रूप से या एक समतामूलक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं और इसी पे ये पूरा लेख है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है अनटैंगलिंग थ्रेड्स, है ना। अनटैंगलिंग थ्रेड आपको पता ही होगा कि जो अभी जो मामला चल रहा है वो किसका चल रहा है, तो अनटैंगलिंग थ्रेड। ट्विटर के बदले फेसबुक की कंपनी, पेरेंटल कंपनी मेटा ने थ्रेड्स लॉन्च किया है और इसी पे पूरा ये मामला है। तो क्या इसको मतलब आप एक देख सकते हैं एक नज़र से, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी कंपनी जिसके कोई टक्कर में या जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, उसका सब्स्टिट्यूट यदि उपलब्ध होता है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद है डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, इट्स ओरिजिन, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे है पेज नंबर 9 पे ही, डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, इट्स ओरिजिन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसका डिज़ाइन किस प्रकार का है ना, इसके ओरिजिन क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसी पे बात की गई है। जो नई पॉलिसी आई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीव नाडर यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी हैव लॉन्च अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिज़ाइन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी लीव टेकन प्लंग इन डिज़ाइन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन एजुकेशन की बात की गई थी, मैंने थोड़ा अलग पढ़ लिया था। डिज़ाइन एजुकेशन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसके चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे इसके अवसर क्या हैं। तो जो डिज़ाइंस बन रहे हैं, अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मल्टीपल डिज़ाइंस बहुत आसानी से क्रिएट कर ले रहे हैं। तो इस दौर में जो मानवीय डिज़ाइन है या मानवीय क्षमताएं हैं, उसके लिए क्या मतलब ओरिजिनल क्या हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये देखना है। चैलेंजेस क्या आएंगे, तो एआई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की खुलेगी। आपको ये पता होगा कि आप आज भी सब्यसाची या मान्यवर या इस तरीके के जो कुछ ब्रांड्स जो लोकल लेवल पे या छोटे लेवल पे हैं उनको सुना होगा आपने, ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। और मनीष मल्होत्रा वगैरह का नाम तो सुना ही होगा आपने, ये काफ़ी महंगे बिकते हैं, इनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो डिज़ाइन करना, डिज़ाइन सीखना कितना मतलब कैसा ऑप्शन है या करियर के लिए कैसा चुनाव है, इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है रिपोर्ट हाईलाइट इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन। आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं, पेज नंबर 12 पे है, इसके अगले यहाँ पे रिपोर्ट हाईलाइट इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन, है ना। एक रिपोर्ट जारी की गई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, PGID, है ना। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो पेंडेमिक रहा वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डाला है और इसी पे बात की गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मच लाइक द PGI ऑफ स्टेट रिलीज 10 ग्रेड, है ना। जो सबसे ऊपर ग्रेड है उसको दक्ष कहा गया है और जो सबसे नीचे हैं और आकांक्षी 3 में आते हैं, और इसका जो आकांक्षी वो है वो बिलो लेस देन 10% पे है ना। तो ये दिखाया गया है और यहाँ पे दिखाया गया कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 90 से ऊपर 2021, 2022 में 124 थे और वो 51 रह गए, ठीक है। ये 61-70 में 277 थे, 271 रह गए, 51 से 60 में 290 हो गए, ये बढ़ गया है। 41 से 50 में 86 से 117 हो गए, ये बढ़ गया है। मतलब ये जो दो पार्ट हैं ये काफ़ी बड़े हैं। तो इससे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो आप इसे ध्यान से थोड़ा देखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जो हमारे ऊपरी हैं वो कोई नहीं है और जो एकदम से बॉटम है वो भी कोई नहीं है।
दो मान के चलें या 3 मान के चलें तो कोई नहीं है, 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉटम में हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो बाकी 31 से लेके 80 तक में सारे डिस्ट्रिक्ट आ जा रहे हैं, है ना। तो ये आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।